हेलो फ्रेंड्स, आज हम आपको बताएंगे ऊष्मा तथा अवस्था परिवर्तन गुप्त ऊष्मा अध्याय 19 के आंकिक प्रश्नों के शेष हल। मैं वाईपी सर, इस चैनल में आपका स्वागत है। पिछले वीडियोज में हमने 6 प्रश्नों तक बताए थे इसके हल। यह इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, इस वीडियो का पूरा देखें तभी आपको समझ में आएगा। ये अगला क्वेश्चन दिया हुआ है 7वां, ये देखें। कह रहा है कि 100 डिग्री सेल्सियस ताप वाली 50 ग्राम भाप संघनित होकर 80 डिग्री सेल्सियस पर जल बनाती है। गणना कीजिए कि इस क्रिया में भाप द्वारा निकाली गई ऊष्मा से 5 डिग्री सेल्सियस वाले 1 किलोग्राम जल का ताप कितना बढ़ेगा, जबकि भाप की गुप्त ऊष्मा दिया है 540 कैलोरी प्रति ग्राम। ठीक है, तो देखें इसका हल। इस प्रश्न को पढ़ने से पहले इसको आप लाइक कर लें, और आपको अगर पसंद न समझ में आवे तो आप लाइक मत करिएगा। ठीक है, और यदि आपको पसंद आता है और समझ में आता है तो इस वीडियो को कम से कम आप अपने दोस्तों के पास एक, अगर छात्र जो है 5 छात्रों के पास अगर शेयर करेंगे तो इस तरह से इसका अन्य छात्रों को भी लाभ मिलेगा। और यदि आप इस चैनल पे पहली बार जुड़े हैं तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल आइकन घंटी को प्रेस कर लें। इससे लाभ यह होगा कि इसके पहले जो भी चैप्टर पढ़ाए गए हैं वह प्लेलिस्ट के रूप में चैनल में आपको मिल जाएगा, तो आप वहाँ से पढ़ सकते हैं। इसके पहले जो हमने प्रश्न पढ़ाए हैं अध्याय 19 के, उसके वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम दे देंगे, तो आप वहाँ से इसको पढ़ सकते हैं। तो देखें, यह इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, यह 1993 में पूछा हुआ प्रश्न है। तो यहाँ हम माना मिश्रण का ताप यानी अंतिम ताप T डिग्री सेल्सियस है। ठीक है, अब देखें 100 डिग्री सेल्सियस ताप वाली जो है 50 ग्राम का भाप संघनित होता है। तो संघनित का मतलब जो बूंद बूंद के रूप में इकट्ठे हो जाते हैं उसी को हम संघनित रूप कहते हैं, लेकिन उसका भी ताप जो है 100 डिग्री सेल्सियस ही होता है। तो यह अवस्था परिवर्तन हो रहा है। ठीक है, इस भाप का अवस्था परिवर्तन हो रहा है, तो इस समय उसको दी गई ऊष्मा जो है ml के बराबर होगा, उसके द्वारा दी गई भाप द्वारा। ठीक है, भाप जो है से ऊष्मा निकलेगा। तो यहाँ लिखें भाप द्वारा दी गई ऊष्मा जब भाप संघनित होता है, लिख लें संघनित होता है, तो यह ऊष्मा कितना हो जाएगा, ml के बराबर होगा। और यहाँ भाप का द्रव्यमान 50 ग्राम है, तो यहाँ 50 लिख लेंगे। भाप की गुप्त ऊष्मा जो है 540 कैलोरी है, तो इसमें गुणा कर देंगे तो 5 चौका 20 और 5 25 और 25 दूई 27। ठीक है, और डबल जीरो, तो 27,001 कैलोरी हो जाएगा भाप द्वारा दी गई ऊष्मा। ठीक है, अब देखें, ये संघनित भाप जो है 80 डिग्री सेल्सियस ताप पर ये जल बनाता है, यानी अब इसका ताप जो है 100 से 80 डिग्री हो गया, तो इसका तापांतर हो जाएगा 20 डिग्री का। ठीक है, तो यहाँ लिखें संघनित जल द्वारा संघनित ब्रैकेट में कर लें जल, संघनित जल को 80 डिग्री सेल्सियस ताप पर जल में बदलने पर जल द्वारा दी गई ऊष्मा
यह कितना हो जाएगा, देखें इसका द्रव्यमान जो है हम m ले लेंगे और यस विशिष्ट ऊष्मा हो जाएगा और इसका तापांतर डेल्टा टी लिखेंगे। तो इसका द्रव्यमान कितना होगा, वो भाप जो है 50 ग्राम है तो संघनित होकर हो गया, तो संघनित जल का भी द्रव्यमान 50 ग्राम ही है, तो यहाँ हम 50 ग्राम ही लिखेंगे। और इसकी विशिष्ट ऊष्मा पानी का 1 होता है और इसका तापांतर देखें 100 से 80 हो गया, तो 100 ऋण 80 कर लेंगे और यह हो जाएगा आपका 50 और गुणे 20, तो यह हो गया आपका 1000, ठीक है, कैलोरी। तो दी गई कुल ऊष्मा कितना हो जाएगा, यहाँ लिख लें, दी गई कुल ऊष्मा यह हो जाएगा 27,000 अधन 1000 और यह हो जाएगा आपका 28,000 कैलोरी, ठीक है। अब देखें 1 किलोग्राम इसी भाप के द्वारा जो है 1 किलोग्राम जल का ताप कितना बढ़ेगा, तो वो हम मान लिए हैं T डिग्री सेल्सियस बढ़ेगा। तो अब देखें सारी ये कितना ताप बढ़ेगा ये अभी नहीं पता चलेगा, मिश्रण का ताप जब निकलेगा तो अब उसके बाद से ये मिलेगा, तो मिश्रण का ताप T डिग्री सेल्सियस है, तो इसका 5 डिग्री सेल्सियस जो है ताप जो है जल का है और उस भाप के द्वारा जो है जब उसमें मिलाया जाएगा तो कितना हो जा रहा है, टी डिग्री सेल्सियस हो रहा है। तो यह टी जो डिग्री टेम्परेचर है इस 5 से क्या है, अधिक है, तो इसका तापांतर जो है T-5 हो जाएगा और इसका द्रव्यमान यम हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ लिखें पानी का चूँकि ताप बढ़ रहा है 1 किलोग्राम जल का, तो इसके द्वारा ऊष्मा ली जाएगी, तो यहाँ लिखें 1 किलोग्राम या इसको ग्राम में बदल लें तो 1000 ग्राम पानी द्वारा ली गई ऊष्मा कितना हो जाएगा, यम यस इंटू डेल्टा टी होगा। तो यम जो है आपका 1000 हो जाएगा और विशिष्ट ऊष्मा 1 हो जाएगा और तापांतर इसका T-5 हो जाएगा। तो इसका अंदर गुणा कर दें तो यह हो जाएगा 1000 T अब माइनस 5000, यह हो जाएगा आपका कैलोरी, ठीक है। अब कैलोरीमिति के सिद्धांत से यहाँ लिखें कैलोरी मिति के सिद्धांत से ली गई ऊष्मा बराबर दी गई ऊष्मा, ली गई ऊष्मा बराबर दी गई ऊष्मा, तो यह हो जाएगा आपका ली गई ऊष्मा 1000 T अब माइनस 5000 अब बराबर दी गई ऊष्मा है 28,000, ठीक है। तो 1000 T बराबर हो जाएगा 28,000 और यह 5000 इधर आएगा, धन हो जाएगा, धन में बदल जाएगा और इस तरह से यह हो जाएगा 33,000, ठीक है। तो 1000 T बराबर 33,000, तो T बराबर आपका हो जाएगा 33,000 अब बट्टे 1000, 1000 से 1000 3 जीरो से कट जाएगा, तो यह हो जाएगा आपका 33 डिग्री सेल्सियस, यह मिश्रण का ताप हो जाएगा, ठीक है। मिश्रण का ताप यानी पानी का अंतिम ताप 33 डिग्री सेल्सियस हो गया। अब पहले इसका ताप कितना था, 1 किलोग्राम जल का ताप 5 डिग्री सेल्सियस था, तो कितना बढ़ा, तो 33 में से 5 हम घटा देंगे तो बढ़ा हुआ ताप पता चल जाएगा, ठीक है। यहाँ लिख लें इसलिए
बढ़ा हुआ ताप बराबर यह हो जाएगा 33 ऋण 5 और यह हो जाएगा आपका 28 डिग्री सेल्सियस। यानी 1 किलोग्राम जल का ताप 28 डिग्री सेल्सियस और बढ़ेगा। ठीक है, तो यह आपका हल हो गया, यह आपका आंसर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें 8वां। ये भी इम्पॉर्टेंट है, 1995 में पूछा हुआ प्रश्न है। कह रहा है कि जब 30 ग्राम के धातु के टुकड़े को 80 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करके 2.5 ग्राम के बर्फ़ के एक ब्लॉक पर रखा जाता है तो ब्लॉक की संपूर्ण बर्फ पिघल कर पानी में बदल जाती है। यदि धातु के टुकड़े और पानी का ताप 66.5 डिग्री सेल्सियस हो जाए तो धातु के टुकड़े की विशिष्ट ऊष्मा ज्ञात कीजिए। बर्फ़ की गुप्त ऊष्मा 80 कैलोरी प्रति ग्राम दिया हुआ है। तो देखें इसका हल। हम माना टुकड़े की विशिष्ट ऊष्मा यस है। ठीक है, अब देखें धातु के टुकड़ा 30 ग्राम इसका द्रव्यमान है और इसका प्रारंभिक ताप 80 है और जब इस टुकड़े को गर्म करके हम बर्फ़ पे रखते हैं तो वो पानी में जब बदलता है तो उसका अंतिम ताप जो है 66.5 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। तो इसका तापांतर हो जाएगा 80 माइनस 66.5। चूँकि इसका ताप घट रहा है इसलिए टुकड़े के द्वारा ऊष्मा दी जाएगी। तो यहाँ लिख लें धातु के टुकड़े के द्वारा दी गई ऊष्मा यह हो जाएगा यम यस इंटू डेल्टा टी। तो इसका द्रव्यमान जो है 30 ग्राम है और इसकी विशिष्ट ऊष्मा ज्ञात करना है। ठीक है, तो इसको यस रहने दें और इसका तापांतर हो जाएगा 80 माइनस 66.5। तो यह हो गया आपका 30 अगुड़े यस अगुड़े इसको घटाएंगे तो यहाँ आ जाएगा 10 में से 5 गया 5, यहाँ 9 बच गया, 9 में से 6 गया 3 और 7 में से 6 गया 1। ठीक है, 13.5 हो जाएगा और इसमें गुणा कर दें तो 3 पचे 15 और 3 तिरिक 9 1 10 और 3 एक 3 1 4 और एक अंक के पहले दशमलव है, यहाँ 0 हो जाएगा तो यहाँ दशमलव की वजह से हट जाएगा और यह हो जाएगा यस। ठीक है, इंटू यस। तो 405 यस इसका दी गई ऊष्मा हो जाएगा धातु के टुकड़े के द्वारा, इतना कैलोरी हो गया। ठीक है, अब देखें यह 2.5 ग्राम बर्फ पहले 0 डिग्री सेल्सियस ताप पर यह पिघलेगा तो उस समय इसको ऊष्मा की आवश्यकता होगी और वह ऊष्मा होगा ml के बराबर। तो यहाँ लिख लें 0 डिग्री सेल्सियस ताप पर बर्फ को पिघलने में ली गई ऊष्मा और यह हो जाएगा आपका ml के बराबर। तो यहाँ बर्फ़ का द्रव्यमान जो है 2.5 ग्राम है तो 2.5 ग्राम हम लिख लेंगे और इसकी गुप्त ऊष्मा 80 कैलोरी दिया हुआ है प्रति ग्राम तो 80 लिख लेंगे और इसमें गुणा कर दें 8 पचे 40, 8 दूना 16, 4 20 और एक 0 और रहेगा, यहाँ दशमलव हो जाएगा। तो यह हो जाएगा आपका 200 कैलोरी, 200 कैलोरी हो जाएगा। अब देखें, अब जब बर्फ़ पानी में बदल गया तो फिर उसका अंतिम ताप जो है 66.5 डिग्री सेल्सियस हो गया। यानी 0 से यह बढ़ गया 66.5 डिग्री सेल्सियस। यानी इसका ताप बढ़ रहा है तो यह क्या करेगा, ऊष्मा लेगा। तो यहाँ लिखें 2.5 ग्राम पानी द्वारा ली गई ऊष्मा और यह हो जाएगा यम यस इंटू डेल्टा टी। तो इसका द्रव्यमान हो जाएगा 2.5 और इसकी विशिष्ट ऊष्मा 1 हो जाएगा
और इसका तापांतर हो जाएगा 66.5 माइनस 0। तो इसका हम गुणा कर दें तो यह हो जाएगा 166.25 ये कैलोरी हो जाएगा। ठीक है। अब कैलोरीमिति के सिद्धांत से कैलोरीमिति के सिद्धांत से क्या हो जाएगा, दी गई ऊष्मा बराबर ली गई ऊष्मा, दी गई ऊष्मा बराबर ली गई ऊष्मा। तो दी गई ऊष्मा जो है आपका देखें, दी गई ऊष्मा केवल यही है 405 इंटू यस, 405 यस, और ली गई ऊष्मा जो है यह 200 है अधन 166.25 है। तो यहाँ जोड़ लें 200 अधन 166.25। तो यह हो जाएगा आपका 366.25। ठीक है। और इधर हो गया 405 इंटू यस, तो यस बराबर हो जाएगा 366.25 अब बट्टे 405, और इसमें भाग करेंगे तो यह मान आ जाएगा 0.9। ठीक है। कैलोरी प्रति ग्राम डिग्री सेल्सियस। ठीक है। यहाँ लिख लें, इसलिए विशिष्ट ऊष्मा किसका, धातु के टुकड़े का, ये विशिष्ट ऊष्मा यस बराबर 0.9 कैलोरी प्रति ग्राम डिग्री सेल्सियस होगा। यही इसका आंसर होगा। ठीक है। अब इसके शेष सांख्यिक प्रश्नों का हल हम आपको अगले वीडियोज में बताएंगे। आपको कोई समस्या हो तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करें। तब तक के लिए आप इस चैनल पे बने रहें। जय हिंद।